दोस्तों, आज हम प्रीपेड एक्सपेंस और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस की बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट या बहुत सारे लोग जो होता है वो कंफ्यूज रहते हैं या फिर एक ही मान लेते हैं। उनको समझा भी यही दिया जाता है कि प्रीपेड एक्सपेंस और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस जो है वो एक ही है। एक्चुअल में वो एक है ही नहीं। हाँ, इनका ट्रीटमेंट एक जैसा होता है, दोनों का मतलब एक जैसा बताया जाता है, बट मतलब है ही नहीं, पर उसका ट्रीटमेंट जो होता है वो एक जैसा होता है। तो ये क्या होता है ट्रीटमेंट, जरा समझ। प्रीपेड नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी खर्चा का हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया है। जैसे मैं ये कहूँ कि अगर मैं ये एक साल में 12 महीने होते हैं, तो एक साल में 12 महीने होते हैं अप्रैल से लेकर नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक के। ये सपोज 2022 है, ये 2023 है, तो ये 12 महीने होते हैं 12 मंथ का। पर आपने सपोज रेंट जो है ना वो आपने 14 मंथ का पेमेंट कर दिया। कितने मंथ का पेमेंट कर दिया है? 14 मंथ का। तो अगर आपने कितने महीने का आपने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया है? 2 महीने। जब इस डेट को बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया जाएगा 31 मार्च को, तो उस डेट को अगर 10,000 रुपये रेंट है और आपको मालूम है कि बुक्स में एक्रूअल बेसिस पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब कि जो हैपन हो चुका है, तो 12 एक साल में 12 होते हैं, इसका मतलब 1,20,000 रुपये ही बनता था खर्चा। पर आपने एक्चुअल में पेमेंट कितना किया? 14 महीने के लिए 10,000 रुपये के हिसाब से 1,40,000 है। बताइए, 1,40,000 आपने पेमेंट कर दिया है, जबकि पेमेंट करना कितना था? 1,20,000। इसका मतलब आपने कितना रुपये एडवांस में पेमेंट कर दिया है? 20,000। तो 20,000 पेड इन एडवांस। यानी जब भी हम नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं, अगले साल का खर्चा हमने इसी साल पेमेंट कर दिया है, तो उसको कहते हैं एडवांस पेमेंट, और उसी एडवांस पेमेंट को प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस। सर फिर ये अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस क्या होता है? ये नॉर्मली याद रखना, ये इंश्योरेंस के केस में किया जाता है, और 99% कह लीजिए या 100% इंश्योरेंस के केस में किया जाता है, क्योंकि और बाकी सब जगह जो है वो प्रीपेड एक्सपेंस ही माना जाता है। अब जरा समझते हैं दूसरा वाला, फिर दोनों में अंतर आपको समझ में आएगा। अब एक बात बताइए, इंश्योरेंस जो होता है वो साल के बीच में कभी भी कराया जा सकता है। ऐसा तो नहीं है ना कि इंश्योरेंस जो है आप 1 अप्रैल को ही करवाएंगे या 31 मार्च को ही करवाएंगे, कभी भी करवा सकते हैं। और नॉर्मली क्या होता है, इंश्योरेंस जो होता है वो 1 साल का, 5 साल का, हम मान लेते हैं कि 1 साल का होगा। तो एक बात बताइए, अगर आपने फ़ोन ही खरीदा है और फ़ोन का इंश्योरेंस करवाया है, तो फ़ोन का इंश्योरेंस करवाया तो 1 साल का, और अगर फ़ोन आपने कब खरीदे हो? आपने खरीदे हो 1 जुलाई को। कब खरीदे हो? 1 जुलाई 2022। अब आपका अकाउंट कब क्लोज हो रहा है? 31 मार्च को, और आपने 1 जुलाई को खरीदे हो फ़ोन, और उसका आपने इंश्योरेंस जो है ना, इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है पेमेंट कर दिए हो 1,200 रुपये। इंश्योरेंस प्रीमियम जो पे किए हो वो है 1,200 रुपये। अब बताइए 1,200 रुपये यानी 1 महीने का 100 रुपये है। तो ये बताइए ये 1 साल कब कंप्लीट होगा? अगले साल के नेक्स्ट ईयर का, यानी कि 30 जून 2023 को खत्म होगा, यहाँ पे खत्म होगा। अब हम 31 मार्च को अपना बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, तो बताइए 31 मार्च से कितना महीने एक्स्ट्रा का हम पेमेंट कर चुके हैं? 3 महीना। अब ये 3 महीने का एक्स्ट्रा पेमेंट कर चुके हैं, इसका मतलब हम एडवांस पेमेंट कर चुके हैं। तो इस केस में जो 3 महीने का है, कब से कब तक 3 महीना? यानी कि आपका 1 अप्रैल 2023 से लेकर 30 जून, कितने महीने हो गए? 3 महीने हो गए। तो जो 3 महीने का इंश्योरेंस प्रीमियम, ये 1,200 रुपये 12 महीने का, 1 साल का, तो 1 महीने का कितना? 100 रुपये। तो बता सकते हैं कि 3 महीने का कितना हो जाएगा? 3 महीने का आपका 100 रुपये के हिसाब से 300 रुपये हो जाएगा। तो इसका मतलब 300 रुपये आपने एडवांस दे दिए, और सब लोग जो है मैक्सिमम जो है इस 300 को प्रीपेड एक्सपेंस ही बोल देते हैं, या फिर प्रीपेड इंश्योरेंस बोल देते हैं, जो कि गलत है। आप को जान के हैरानी होगी कि इसी 300 रुपये को कहते हैं अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस या अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अगर मैं इंश्योरेंस के लिए बोलूं तो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस,
इसको प्रीपेड इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि ये जो है इंश्योरेंस पूरा 1 साल का है, ये नहीं कि 3 महीने 4 महीने। तो मतलब हमने इंश्योरेंस प्रीमियम जो पे किया है वो अभी एक्सपायर नहीं हुआ है, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, यानी उसका बेनिफिट मुझे अभी फ्यूचर में अभी भी लेगा, फ्यूचर में मिलेगा, हमने पेमेंट भी कर दिया है, बट वो इंश्योरेंस जो है अनएक्सपायर्ड, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी उसकी इंश्योरेंस बाकी है। सोचो ना कि 3 महीने पहले फोन 1 साल यानी कि 30 जून तक है ना आपका इंश्योरेंस, आपका 1 अप्रैल को फोन चोरी हो जाए तो क्या आप रोगे? क्यों रोए भाई, हमने तो इंश्योरेंस करवा रखे हैं। तो उसी को इंश्योरेंस यानी नेक्स्ट ईयर का जो इंश्योरेंस अभी अगले साल तक कितना समय तक इंश्योरेंस बचा हुआ है, तो बचे हुए इंश्योरेंस टाइम को कहते हैं अनएक्सपायर्ड। अब क्योंकि इंश्योरेंस मेरे लिए खर्चा है ना, तो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। सर इसको रेंट भी तो कह सकते हैं अनएक्सपायर्ड रेंट? नहीं, रेंट, सैलरी, वेजेस, अगर इस तरह का अगर कोई एडवांस पेमेंट होता है तो वो अनएक्सपायर्ड नहीं। अनएक्सपायर्ड की क्या बात है, वो तो एडवांस पेमेंट की हो ना, क्या रेंट एक्सपायर से कोई लेना देना नहीं, बट इंश्योरेंस तो एक्सपायर हो जाता है। अब मान के चलो कि 30 जून की जगह आपका 1 जुलाई 2023 को फोन चोरी होता है, तो कैसा होगा? 1 जुलाई आपका इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुका है, अब उस एक्सपायर इंश्योरेंस की कोई वैल्यू नहीं है। तो समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये अनएक्सपायर्ड जो है हमेशा जो है वो इंश्योरेंस के केस में ही किया जाएगा, दूसरे कोई और खर्चे के लिए नहीं। बाकी कोई भी गोलगप्पे खाने के लिए पेमेंट कर लो या कोई स्टेशनरी खरीदने के लिए, बेचने के, ये सारे के लिए जो एक्सपेंस अगर हम एडवांस में देते हैं लेते हैं उसको प्रीपेड ही बोलेंगे। अनएक्सपायर्ड समझ में आ गया? तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड में एक्सपेंस में आपको अंतर मालूम चल गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो में, तब तक के थैंक यू सो मच।